क्या मर्दों को 72 हुरें मिलेंगी या उनसे कम? अगर मर्दों को 72 हुरें मिलेंगी तो औरतों के लिए क्या है? इस तरह के सवालात आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट्स में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल एक ट्रेडिशन बन गया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई फ़िल्म लाओ और उनकी आस्था पर चोट लगाओ, चाहे वो कश्मीर फाइल हो या केरला स्टोरी, अजमेर या फिर अभी आई फिल्म 72 हुरें। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा के तौर पर खूब डिबेट्स किए जा रहे हैं और कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं 72 हुरों के बारे में। तो आज हम समझेंगे क्या वाकई 72 हुरें जन्नत में मिलेंगी या उससे कम भी मिल सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मर्दों को 72 हुरें मिल रही हैं तो औरतों को क्या मिलने जा रहा है। आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और एक बात रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौलाना रहमतुल्लाह बाली साहब हैं। हम उनसे पूछेंगे कि किन लोगों को 72 हुरें मिलेंगी और किन लोगों को 1 या 2 मिलने जा रही हैं। हज़रत मौलाना से ये भी पूछेंगे कि अगर मर्दों को हुरें मिल रही हैं तो औरतों के लिए क्या है, क्या कुरान और हदीस में इसका जिक्र है। चलिए उनसे सुनते हैं। जी मौलाना बाली साहब। देखिए कासिम, जहाँ तक सवाल है हुरों का तस्वुर इस्लाम में, क्योंकि आजकल जो डिबेट्स की जाती हैं वो मेरे ख़्याल में मौक़ा महल से बाहर की जाती हैं। हुरों का ज़िक्र कुरान करीम में आया है और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहदीस से साबित है कि उनका वजूद है, लेकिन उनके बारे में वो लोग जो सिर्फ एक इस नुक्ते को लेकर के बहस करते हैं वो पूरे उस मकसद तक नहीं पहुंच सकते हैं, सिवाय ये कि इसको एक खेल बना करके लोगों के सामने अपने आप को पेश करना है। बस यही हालत है, बाकी कोई और नहीं है। अब आइए इसके बारे में सही जो इस्लामी नज़रिया है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप सबको ये जान लेना चाहिए कि हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं और उसके बाद जो अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं कि वो हमारा इलाह और माबूद है, हमारा खालिक व मालिक है, और उसके बाद जो उस इलाह को की बंदगी करने में हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा है, उसने जो समझाया हमें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो एक मुसलमान का अक़ीदा है वो ये कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें किसी बात का हुक्म दिया है वो हम करें, जिस चीज़ से रोका है वो रुकें, और फिर अल्लाह की इबादत उसी तरह से हम करें जैसे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, और नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक करें उन बातों में जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और उनको हम सच जानें। उन जो बातों के बारे में जो बताया है नबी अलैहिस्सलाम ने, उनमें से है जन्नत और जहन्नम, आखिरत, और फिर जन्नत में मिलने वाली नेमतें। इससे पहले कि हम जन्नत में मिलने वाली नेमतों के ऊपर बहस करें, सिर्फ हुरें ही नहीं है जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 72 हुरें, और 72 ही का जिक्र नहीं है, बल्कि 2 भी मिलेंगी, किसी को 4 भी मिलेंगी। लेकिन जन्नत में मिलने वाली बेपनाह जो प्राइजेस होंगी मर्द और ख़वातीन को, उनकी फितरत के मुताबिक उनमें से हुरें भी होंगी, और ये कुछ कैटेगरी के लोग होंगे, हर एक की किस्मत में ये नहीं होंगी। इसे हमें तस्दीक करना है। और जन्नत के मामलात को दुनियावी मामलात में ये पेश करना, ये भी अकल से बाहर बात है। हमें चाहिए कि दुनिया में जो हमारे पास मामलात हैं ये मुख्तलिफ हैं, और जब मर करके दोबारा जिंदा होंगे वहाँ वो आखिरत की ज़िंदगी है, उसके बारे में चाहे वो हमें जन्नत के बारे में बताया गया है, माला ऐनुर राअत, जो किसी आँख ने नहीं देखा है और न किसी कान ने सुना है और न किसी के तस्वुर में आता है। जन्नत की जो नियामतें बेहद बेशुमार हैं, ये जो हमें जिक्र की गई हैं ये सिर्फ नाम में मिलती हैं। उतुबिहा मुतशाबिहन, यानी ये दिया गया है मुतशाबिहन, मसलन
फल का नाम लिया गया है या शराब का नाम लिया गया है या हूर जो बताई गई हैं, जन्नत की दूसरी नेमतें हैं, ये नाम में मुशाबत रखती हैं, लेकिन सिफात उनका जन्नत और दुनियावी इन चीज़ों पे कोई भी मुकारना नहीं कर सकते हैं और न क़ियास इन पे किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत आला चीज़ें होती हैं। और इसीलिए हमें चाहे कि इस्लामी जैसे इस्लाम ने हमें बताया है जन्नत में जो हूरें मिलेंगी तो वो उस तरह से समझें। अब ये करने जी देखिए एक आदमी के लिए 70 हूरें हैं, ये कहाँ पे आया है? जबकि इस्लाम ने जब भी जिक्र किया है मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल कानितीन वल कानितात, जहाँ मुसलमान मोमिन मुसलमान मर्दों का जिक्र आया, मुसलमान ख़वातीन का भी आया, और मुसलमान मोमिन मर्दों का जिक्र है और मोमिन ख़वातीन का भी जिक्र आया है, औरतों का भी जिक्र आया। और उस चीज़ें होती है दुनिया में प्राउड के लिए हमेशा वो मर्द को उसके मुताबिक मिलेंगी और ख़वातीन को उनकी फितरत के मुताबिक वहाँ पे वो चीज़ें उन्हें दी जाएंगी। उन्हीं में से जैसे मर्द को मसलन एक मर्द चाहता है 1, 2, 3, 4 बीवियाँ करे, लेकिन खातून चाहते हैं मेरे पास एक ही मेरा शोहर रहे, तो लेकिन औरतों को उनकी नौकरानियाँ होनी चाहिए, उनकी खिदमत गुजार होनी चाहिए। औरत अपने आप को बड़ा देखती है कि वो बड़ी हो, तो इसी एतबार से जैसे मर्दों के लिए अगर हूर का दिया गया है उनकी फितरत के मुताबिक, लेकिन ये सिर्फ नाम में है कि उनके लिए ये रखी गई हैं। वहाँ का जो असल माना, असल वो हकीकत, वो अल्लाह बहुत आला रखा है। ऐसी ख़वातीन को वो राहत देगा अल्लाह ताला जो कि किसी खातून ने दुनिया में कभी सोचा भी नहीं होगा। लिहाजा ये चीज़ ख़वातीन के लिए जन्नत ही काफ़ी है, मर्दों के लिए भी जन्नत ही काफ़ी है, जन्नत की नेमतें काफ़ी हैं। उसमें मिलने वाली ये नेमतें भी मर्द और ख़वातीन को उनकी तबीयत के मुताबिक मिलेंगी। लिहाजा उन बहुत सारी बेशुमार इन जो है नेमतों में से एक नेमत हूर का भी है मर्दों के लिए, और ख़वातीन के लिए इसका बदला उनके राहत के लिए अल्लाह ताला ने हूरों को उनके खदमत, उसके बाद गिलमान होंगे, उसके बाद बच्चे इर्द गिर्द घूमे होंगे, सोने की जो तश्ते हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो उन्हें तवाफ़ कराया जाएगा। लिहाजा हमें इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक इन्हें समझना है।